एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 आरबीएससी सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 5 मिठाई वाला। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित है, जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौनों वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझ कर अपनी तोतली आवाज में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वे फिर वहां से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर गया। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर में फैल गया। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज सुनकर पहचान गई कि ये तो वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मुरली वाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दी जिसके पास पैसे नहीं थे। इसके 8 महीने बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले भी खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीजें क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। वह रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू को कागज की एक पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चल दिया। तो ये था मिठाई वाला पाठ का सार। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में आए हुए सभी कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहले है मेला अर्थात मेरा, घोला अर्थात घोड़ा, मादक जिसका अर्थ होता है मस्त, कैछा अर्थात कैसा, शंडल अर्थात सुंदर, अस्थिर जिसका अर्थ होता है जो स्थिर ना हो, स्नेहाभिषेक जिसका अर्थ होता है प्रेम में डूबा हुआ। अगला शब्द है कंठ अर्थात गला, उस्ताद जिसका अर्थ होता है कुशल, साफा जिसका अर्थ होता है पगड़ी, मृदुल जिसका अर्थ होता है कोमल, चिक अर्थात घूंघट, स्मरण जिसका अर्थ होता है याद, छज्जा जो कि होता है छत का आगे वाला भाग, सौथनी अर्थात पाजामा, अंतव्यापी अर्थात बीच में फैला हुआ। नेक्स्ट है अर्थात हम, लेंदे अर्थात लेंगे, इचका अर्थात इसका, मुल्ली अर्थात मुल्ली, औल अर्थात और, दुअन्नी जिसका अर्थ होता है 2 आने, स्नेहसिक्त अर्थात प्रेम में डूबा हुआ, शीन जिसका अर्थ होता है नष्ट। अगला शब्द है आजानुलंबित जिसका अर्थ होता है घुटनों तक लंबे, केश राशि अर्थात बालों का समूह, पोपला मुंह जिसका अर्थ होता है जिसमें दांत ना हो, चेष्टा जिसका अर्थ होता है कोशिश, विस्मयादि भावों में अर्थात हैरानी से युक्त भावों में, अतिशय जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक, कोलाहल जिसका अर्थ होता है शोर। तो ये थे इस पाठ के सभी कठिन शब्दार्थ। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है कहानी से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था।
आंसर है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीजें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीजें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चों की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीजों को तैयार करवाता था तथा बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? आंसर है, मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी जो बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? आंसर है, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपना पक्ष रखते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि फेरे वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्राहक को वस्तु की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? आंसर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते चप्पल आदि का भी ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? आंसर देखते हैं। आंसर है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज जानी पहचानी थी। खिलौना वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौना बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियां बेचा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? आंसर देखते हैं। आंसर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक हो बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। मैं इस व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते, उछलते और इठलाते बच्चों में अपने बच्चे की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? आंसर देखते हैं। आंसर है, मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना, अब इस बार ये पैसे न लूंगा,
इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने ही बच्चे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? आंसर देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट पार्ट है कहानी से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। आंसर देखते हैं। आंसर है, मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी कुछ इस तरह से है। एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। तरह तरह की वह मिठाइयाँ बेचा करता था। छोटे बड़े सभी उसकी मिठाइयाँ शौक से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। जब दुकान पर कोई ग्राहक न होता तो वह अपने बच्चों के साथ खेलता और खुश होता था। उसके बच्चे बहुत शालीन थे, कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान न करते। एक दिन वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी गांव वालों ने भी उसकी सारी तैयारी करवाई। उसने कपड़े, गहने, बच्चों का सामान बहुत कुछ खरीदा। गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी गए। रेलगाड़ी में पत्नी, बच्चे व वह स्वयं सभी बहुत खुश थे। अचानक तेज रफ्तार से चलती गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए व बुरी तरह से उलट गए। न जाने कितने ही लोग इस हादसे में मर गए। मरने वालों में उसकी पत्नी व बच्चे भी थे। मिठाई वाला तो जैसे पागल ही हो गया। वह गांव वापस आ गया। आज भी इतने वर्षों बाद वह इस हादसे को भुला नहीं पाया। गुमसुम न जाने कौन सी यादों में खोया रहता है। अपनी सारी यादों को ताजा रखने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। न जाने अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। आंसर देखते हैं। आंसर है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, फूल चाट, चीले, छोले भटूरे, सांभर डोसा, इडली, चाइनीज फूड व इनके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थ आकर्षित करते हैं। उनको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का हाथ होता है। जैसे खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई, इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे समोसे बनाने वाला समोसे बनाने में, सांभर डोसा बनाने वाला सांभर में, इडली बनाने वाला इडली बनाने में, आइसक्रीम बनाने वाला आइसक्रीम बनाने में आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियां, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। तो ये आंसर आप स्वयं करें। ऐसी कहानियां, कविताएं आप अपने पुस्तकालय में ढूंढिए और उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना।
जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। आंसर देखते हैं। हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं, जैसे मूंगफली वाला, चाट वाला, फल वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, आइसक्रीम वाला, कपड़े वाला आदि। ये सब बड़ी मीठी स्वर में पुकार पुकार कर अपनी चीजें बेचते थे। ये लोग कम पैसे में पूंजी के अभाव में घूम घूम कर चीजें बेचते हैं। अगर इनके पास पूंजी होती तो ये भी बड़े दुकानदार होते। चाट, आलू, टिक्की, फेरी वाले से बातचीत के कुछ अंश इस तरह से हैं। बालक, हे चाट वाले भैया, 10 रुपए की कितने टिक्की दिए हैं? चाट वाला, 5 के 1 और 10 रुपए के 2 टिक्की। बालक, 10 रुपए के 3 आते हैं। चाट वाला, मेरे आलू की टिक्की विशेष प्रकार के हैं, मैं तो 10 रुपए का 1 ही देता हूँ। बालक, अच्छा 20 रुपए का आलू टिक्की दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछकर लिखिए। आंसर है, हमारे माता पिता के जमाने में प्रत्येक वस्तुएं फेरी वाला ही बेचने आया करता था। वह मधुर स्वर में गा गा कर अपना सामान बेचा करते थे। फेरी वाला प्राय सभी तरह की वस्तुएं लाया करते थे, लेकिन आजकल फेरी वालों की संख्या में काफी कमी आ गई है। लोग प्राय ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं, अतः वे अधिकतर दुकान से सामान लेते हैं। फेरी वाले पहले की तरह मधुर स्वर में गाते हुए नहीं चलते हैं, अब उनके मीठे स्वर में कमी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, आपको क्या लगता है वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। आंसर देखते हैं। यह सही है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, क्योंकि लोगों की रुचि फेरी वालों से सामान खरीदने में कम होती जा रही है। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसमें दे रखे हैं 2 शब्द, जिसमें है एक मिठाई वाला, एक है बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि कै वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है, और खे है ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है। तो आंसर में देखते हैं। सबसे पहले है मिठाई वाला। वाला से पहले आने वाला शब्द मिठाई एक संज्ञा है। बोलने वाली गुड़िया, जिसमें बोलने वाली एक विशेषण शब्द है और गुड़िया शब्द संज्ञा है। है ऊपर वाले वाक्यांश में इनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटूली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं या बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं करें। वैसे झारखंड के हिंदी, बंगला तथा असमी भाषा में भी ठो का प्रयोग होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? तो आंसर देखते हैं। हम ये बातें इस प्रकार कहेंगे। तो पहला वाक्य है, प्रतीत होता है
वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। जो दूसरा वाक्य है उसे इस प्रकार कहेंगे, क्यों भाई, मुरली किस भाव बेचते हो? तीसरा वाक्य, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर भाव तो कीजिए। नेक्स्ट पार्ट है कुछ करने को, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती होगी, उनका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी जिंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे, यह जानने के लिए 3-3 के समूह में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वालों से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से बात करें। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, फेरी वाले का जीवन काफी कठिन होता है। वह सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं। उनका घर परिवार उनसे अलग गांव या दूसरे शहर में होता है या किसी छोटी कॉलोनी में। उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती होंगी, जैसे पूरा सामान न बिकना, सामान का खराब हो जाना या सड़ जाना, तबीयत खराब होने, अधिक बारिश होने पर या अधिक गर्मी पड़ने से घर से बाहर न निकल पाना। कभी कभी इन्हें खरीद से कम में भी माल बेचना पड़ता है, जिससे कि इनका मूलधन डूब जाता है। इस प्रकार की और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रश्नानुसार आज के दौर में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से उनकी समस्याएं व जीवन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। तो आंसर देखते हैं। हाँ, फेरी वाले के जीवन से इस बात का पता लगता है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से दुख कम हो जाता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी की मृत्यु के बाद वह दूसरे बच्चों को जब उनकी पसंद का सामान ला लाकर बेचता तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखकर उसे संतोष, धैर्य और सुख की अनुभूति होती थी। वह उन्हीं में अपने बच्चों की झलक देखता था। इसलिए कहा भी है कि दुख बांटने से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। तो आंसर देखते हैं। आंसर है, मिठाई वाला, मीठा स्वर, लंबा दुबले पतले शरीर, भूरी भूरी आंखें, सिर पर टोकरी, पैरों में चप्पल, पजामा कुर्ता पहने, कंधे पर गमछा लिए चलता होगा। वह सिर पर पगड़ी बांधता होगा। उसके कंधों पर फेरी का सामान होता होगा, जिसमें खट्टी मीठी स्वादिष्ट सुगंधित गोलियां होंगी। जब वह मीठे स्वर में आवाज लगाते हुए गली में आता होगा तो बच्चे दौड़कर उसे घेर लेते होंगे। ये था पूरा चैप्टर मिठाई वाला, जिसमें हमने पाठ के साथ साथ सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।